हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं करेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। पहले हम ब्रीफ में करेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। करेंट जो होता है, करेंट मेरा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज इट इज़ नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ फोर्स। इसको ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ। इसको भी से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे आते हैं। हम जब रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, ये होता है, ये अपोज करता है, अपोज करेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। इसका नेचर होता है अपोज करने का रेजिस्टेंस को। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और ओम। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू जाएंगे। तो मानते हैं मेरा ये वाटर टैंक है, सपोज इसके थ्रू मेरा एक पाइप लगा है। ठीक है। और इस यहाँ पे हम एक नल लगाते हैं। ऐसा ही होता है सिस्टम। इसमें वाटर भरा है, ये पाइप के थ्रू मेरा वाटर फ्लो करेगा। ठीक है। ये वाटर जो मेरा फ्लो कर रहा है, सपोज मानेंगे ये मेरा वाटर है एज एज ए करेंट, एज ए इलेक्ट्रॉन वाटर। और वाटर जिस स्पीड से, जिस प्रेशर से, जिस फोर्स के साथ फ्लो करेगा, ये मेरा हो गया वोल्टेज। और ये यहाँ पे मैंने टोटी लगा के रखा है। टोटी को अगर हम पार्शियली अगर हम ओपन करके रखते हैं तो वाटर का फ्लो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मैं पूरा खोल देता हूँ तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, वाटर के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हम अगर करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस मेरा जो होगा वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, सभी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, ठीक है, तो इसका इसमें मेजर रोल वोल्टेज का होगा या करंट का होगा। ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं। ये चीज़ समझने से पहले एक और एग्जांपल लेंगे हम। ये ह्यूमन बॉडी है मेरा को। ठीक है। यहाँ से कोई गनमैन यहाँ से गन फायर कर रहा है, बुलेट फायर कर रहा है, सॉरी, बुलेट। तो बुलेट जो हो गया, क्या मेरा हो गया, बुलेट समझेंगे, जो बुलेट है मेरा करंट है। बट ह्यूमन बॉडी पे जो इफ़ेक्ट आएगा वो कितना प्रेशर के साथ बुलेट कांटेक्ट हो रहा है ह्यूमन बॉडी पे, इस पे उसका इंजरी डिपेंड करता है। फैटल इंजरी कितना होगा, क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कितना प्रेशर के साथ बुलेट बॉडी के कांटेक्ट में आता है। उसी तरह जैसे अगर ह्यूमन बॉडी को अगर शॉक लगता है तो शॉक लगेगा, ठीक है, लेकिन कितना वोल्टेज लगेगा उसमें, 11 kV का शॉक या 33 kV का शॉक लगेगा, 66 kV का, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा फैटल इंजरी होगी। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में। और अगर ह्यूमन बॉडी को शॉक लगता है तो इसमें वोल्टेज का ही मेजर रोल रहता है। एक और अगर फन वे में हम समझ सकते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को, चलिए समझते हैं। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अपने कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम बाइक से, कार से किसी तरह ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। तो हम जो ट्रैवल कर रहे हैं समझेंगे इसको, जो ये फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है। हम जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं वो मेरा हो जाएगा वोल्टेज। और जो हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बीच में अपोज करने के लिए क्या आएगा, फॉग आएगा, ट्रैफिक आएगी, ये सब क्या हो जाएगा, एज ए रेजिस्टेंस। ये बस समझाने के लिए था एग्जाम्पल। थैंक यू।